हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शंस में डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट के बारे में क्वेश्चन बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए हैं और आज क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 7, इवेलुएट ग्रेड एफ इफ़ एफ इजकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजकल्स टू टू दी पावर माइनस हाफ। ये 2009 में कोल्हान यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सो सिंपल है, बहुत केवल ग्रेड एफ निकालना है। वी हैव ग्रेड एफ एफ इजकल्स टू ग्रेड एफ इजकल्स टू डेल एफ, डेल डॉट एफ। डेल का मतलब आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। और एफ हमको दिया हुआ है, एफ कितना दिया, डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ। इसको निकालना है। दिस इज इक्वल्स टू आई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ बाय किसके रिस्पेक्ट में होगा, बाय डेल एक्स केवल कर दीजिए अभी तत्काल, प्लस जे डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ बाय डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ। इसी का हम एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो क्या हो जाएगा, आई रहेगा ही और ये हो जाएगा माइनस हाफ, ये हो जाएगा डेल, ये हो जाएगा माइनस हाफ पहले डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ बाय किसके रिस्पेक्ट में होगा, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा। और ये एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, यानी डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स प्लस जीरो प्लस जीरो। उसी तरह से प्लस करेंगे, डेल जे लिखिए, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ बाय किसके रिस्पेक्ट में, पावर जिस पर पावर है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इनटू डेल एक्स स्क्वायर, यानी डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल वाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो कर दीजिए डायरेक्ट, जीरो प्लस डेल वाई स्क्वायर बाय डेल वाई प्लस जीरो। और ये हो जाएगा प्लस के का करेंगे, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ बाय, ये डिफ्रेंशिएट पार्शियली तो शो तो करना ही पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा ही, डायरेक्ट लिखने से काम नहीं चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आई किसके रिस्पेक्ट में होगा, जेड के रिस्पेक्ट में, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो, वाई एक्स और वाई जीरो हो जाएगा इसका, प्लस डेल जेड स्क्वायर बाय डेल जेड। डायरेक्ट जीरो कर सकते हैं, यही हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू आई इंटू माइनस हाफ हो जाएगा, डेल एक्स पर है, माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ
-1 इंटू 2x हो जाएगा इसका, ये 2 और ये 2 कैंसिल, प्लस j इंटू -12 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू दी पावर -12 -1 n-1 होता है इंटू क्या हो जाएगा 2y, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस k इंटू -12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -12 और -1 इंटू ये हो जाएगा 0 प्लस 2z डेल जेड स्क्वायर बाई डेल जेड का हो जाएगा 2z। अब ये 2z डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये डायरेक्ट यहाँ डायरेक्ट 0 तो दे ही चुके हैं, 2z लिखिए डायरेक्ट, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब क्या आया, दिस इज इक्वल टू i माइनस आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -3/2, ये 3/2 हो जाएगा इंटू एक्स, ये भी हो जाएगा माइनस जे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -3/2 इंटू वाई प्लस माइनस के इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -3/2 इंटू क्या हो जाएगा जेड। अब इसमें कॉमन आ जाएगा क्या चीज़, ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लीजिए, यही हो जाएगा ग्रेड देयरफॉर ग्रेड एफ इक्वल्स टू देयरफॉर ग्रेड एफ इक्वल्स टू माइनस, हम ये हो जाएगा माइनस आई एक्स, अब बाय में चलाएगा नीचे में चलाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस जे वाई बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2 प्लस में आ जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस के जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, जो है पोजीशन वेक्टर है, यही क्या हो गया आंसर, इसका ग्रेड एफ यही हो गया आंसर। क्लियर है, ये हमारा ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सो सिंपल, ये ज़्यादा भारी नहीं था, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 2010 में आया हुआ है, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, KU फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 4 एट द पॉइंट 2 0 0 एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 3 डायमेंशन का, एक्स है 2 वाई है 0 जेड है 0। अब इसका हम पहले निकालेंगे लेवल सरफेस का, पहले नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, ग्रेड फाई लिखेंगे, ये नॉर्मल वेक्टर टू द
given level surface phi, इसको phi मान लीजिए, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 4 इक्वल्स टू 0. Therefore grade phi इक्वल्स टू डेल phi इक्वल्स टू डेल का मतलब आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड डॉट फाई है. फाई कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड प्लस माइनस फोर ये दिया हुआ है. अब इसका हम निकाल लेंगे क्या, ग्रेड फाई क्या निकलेगा, यही हो जाएगा आई डेल वाई डेल एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 4 प्लस जे डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 4 प्लस के डेल वाई डेल जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 4. इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स हो जाएगा 2x, बाकी सारा क्या हो जाएगा 0. ये सब वाई जेड 4 क्या है, कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में 0 प्लस उसी तरह से ये क्या हो जाएगा डेल वाई बाई डेल वाई 1 हो जाएगा, तो ये केवल जे होगा, जे इंटू 1 डेल एक्स स्क्वायर बाई वाई क्या हो गई 0, ये 0 सारा कांस्टेंट है वाई के रिस्पेक्ट में, तो इंटू 1 और प्लस के केवल डेल जेड बाई एक्स, जेड के रिस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट वाई कांस्टेंट और 4 कांस्टेंट हो गया, क्या हो माइनस डेल जेड बाई डेल जेड क्या हो जाएगा -1. यही आ गया हमारा 2xi प्लस जे माइनस के, ये आ गया हमको ग्रेड फाई. Therefore grade phi equals to 2xi प्लस जे माइनस के. अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होगा हमको. Therefore डायरेक्शनल डेरिवेटिव at the point 2 0 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2, एक्स का वैल्यू है 2 इंटू आई प्लस जे रहेगा, इसमें कोई नहीं है, माइनस के हो जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू 4i प्लस जे माइनस के हो गया. ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल गया. अब निकालना है हमको यूनिट नॉर्मल वेक्टर. देयरफॉर द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस इसी का यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है. तो क्या हो जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू 4i प्लस जे माइनस के डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर. ये हो गया हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर. दिस इज इक्वल टू 4i
प्लस जे माइनस के बाय 16 प्लस 1 प्लस 1 यानी 18 हो गया। 16 और 1 प्लस 7 यानी 18, 9 2 जा 18 यानी 3√2 4i प्लस जे माइनस के बाय 3√2, यही इसका आंसर हो गया। ये आंसर लिख देते हैं। क्लियर है? सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन है 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन्स टू द सरफेस x log z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 माइनस जेड एट द पॉइंट 1 1 1। एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है और जेड भी 1 है। तो इसमें लिखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, एंगल हमको निकालना है। तो लिखेंगे एंगल बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेस दिया, टू सरफेसेस एट ए पॉइंट is the angle between the normals to the surfaces at the point लिखेंगे लेट, दो सरफेस दिया हुआ है, लेट φ1 इज इक्वल्स टू एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, सबको इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा एक सरफेस। एंड अनदर सरफेस क्या है, दूसरा को मान लेते हैं φ2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस जेड हो जाएगा -2। क्लियर है? दो सरफेस, दोनों सरफेस का हमको ग्रेड फाई निकालना होगा। ग्रेड φ1 पहला का निकालते हैं। ग्रेड φ1 इज इक्वल्स टू डेल φ1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई डेल वाई डेल एक्स, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। अब हमको φ1 क्या दिया हुआ है, एक्स लॉग जेड और माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ है φ1। अब इसका हम निकाल लेते हैं, ये निकलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इसका, ये पहले लिख लीजिए, आई डेल वाई डेल एक्स और ये हो जाएगा एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस जे डेल वाई एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 और तीसरा है प्लस के डेल वाई डेल जेड, ये हो जाएगा एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1।
इसको हम x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल x वेरिएबल है, बाकी सारा कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू आई, और डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आई लॉग जेड, डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 हो जाएगा, बाकी सब तो 0 हो जाएगा ये, प्लस इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स लॉग जेड कांस्टेंट, एक्स और जेड कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 1 भी 0 हो जाएगा, केवल डेल वाई स्क्वायर बाई डेल वाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2y प्लस के। अब यहाँ क्या है, z के रिस्पेक्ट में है तो x कांस्टेंट है, बाकी ये भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, 1 भी कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा log z का x, और log z का होता है 1 बाई जेड, यानी क्या हो जाएगा इसका x बाय जेड। लॉग का हो गया x कांस्टेंट है, डेल लॉग जेड बाई डेल जेड हो जाएगा 1 बाई जेड, x बाई जेड हो गया, यही अब हो गया। एंड ग्रेड 5 यही छोड़ दीजिए यहीं पर, ग्रेड 5 1 इज इक्वल टू, देयरफॉर ग्रेड 5 1 इज इक्वल टू दिस मच। अब लिखेंगे ग्रेड 5 2 एंड ग्रेड 5 2 is equals to del dot phi 2 is equals to I del y del x plus j del y del y plus k del y del z। डेल के बदले में ये लिखेंगे और ग्रेडियंट के बदले में, और ये फाई 2 का क्या है, फाई 2 निकाले हैं, क्या निकाले थे एक्स स्क्वायर वाई, फाई 2 दिया हुआ है, माने थे एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड -2। क्लियर है, इसी को ये कर दीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है। आई डेल बाय डेल एक्स ब्रैकेट में रख दीजिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड -2 प्लस जे डेल बाई डेल वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड -2 प्लस के डेल बाई डेल जेड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड -2। अब इसका पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो z और 2 और y भी कांस्टेंट है, यहाँ लिखेंगे i, तो केवल एक्स स्क्वायर होगा y इंटू यानी y डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स, तो एक्स स्क्वायर का क्या 2x हो जाएगा, तो 2xy हो गया, इसका हो गया 2xy, ये सब 0 हो जाएगा, प्लस जी y के रिस्पेक्ट में क्या है x z कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या कांस्टेंट, और डेल वाई बाई डेल वाई 1 हो जाएगा, तो केवल एक्स स्क्वायर हो गया इसका, प्लस के z के रिस्पेक्ट में क्या है x और y दोनों कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, सब 0 हो जाएगा, तो क्या डेल जेड बाई डेल जेड क्या हो जाएगा इंटू 1। दिस इज इक्वल्स टू देयरफॉर ग्रेड 5 2 इज इक्वल्स टू ग्रेड 5 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2xyi माइनस 2xyi प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस के, ये हो गया। अब लिखेंगे नॉर्मल, लेट n1 नॉर्मल इक्वल्स टू ग्रेड 5 1, ग्रेड 5 1 का नॉर्मल है हमारा n1 एंड n2 नॉर्मल, n2 इक्वल्स टू ग्रेड 5 2। क्लियर है, एट द पॉइंट कितना 1 1 1 x1 z1 और ये x1 y1 और z1 है, तीनों का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा n1 माने है ग्रेड 5 1 का, तो ग्रेड 5 1 का n1, तो n1 इक्वल्स टू
नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, ग्रेड 5 1 का पुट कर देंगे हम तो लॉग जेड, लॉग 1 क्या हो जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू ये हो गया n1 किसको, ग्रेड 5 1, ग्रेड 5 1 को n1 हुआ है, इसी को कहेंगे क्या, डेल ग्रेड 5 1 कितना था हमारा i log z, i log 1 माइनस हो जाएगा माइनस जे, प्लस लिखिए प्लस जे, और -2 × 1, y का वैल्यू 1, प्लस के x बाई जेड है तो के हो गया 1/1 दोनों का, दिस इज इक्वल टू लॉग 1 होता है 0, लॉग 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, 0 - 2j प्लस के, दिस इज इक्वल टू -2j प्लस के हमारा, देयरफॉर n1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा -2j प्लस के, क्लियर है नॉर्मल, एंड n2 क्या हो जाएगा n2 इज इक्वल टू ग्रेड 5 2, ग्रेड 5 2 क्या हो जाएगा, ग्रेड 5 2 क्या था हमारा 2xy 2 × 1 × 1 × i प्लस 1 का स्क्वायर इंटू जे प्लस के, यही हो जाएगा हमारा 2i प्लस जे प्लस के, देयरफॉर n2 इज इक्वल टू, दोनों निकल गया नॉर्मल, n1 और n2। अब लिखेंगे द वेक्टर्स n1 normal and n2 normal are, n1 and n2 are along n2, the vectors n1 vector and n2 vector are normals along to the two surfaces दोनों सरफेस का surfaces phi 1 and phi 2 at the point 1 1 1, if theta is the angle between n1 and between them कर दीजिए, between them then cos थीटा, फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है n1 डॉट n2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ n2, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, n1 कितना निकला है -2j प्लस के, और n2 निकला हमारा 2i प्लस जे प्लस के, क्लियर है। इसका हो गया मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हो गया -2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर रूट अंडर
इंटू इसका हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, यही मैग्नीट्यूड निकलता है। ये नॉर्मल ये हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसे होगा, तो ये 2 माइनस 2 जे आई तो है ही नहीं, माइनस 2 जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो यानी -2 अब प्लस के डॉट के 1 -2 + 1 ऊपर में हो गया -2 अब +1। क्लियर है। आई तो है नहीं, 0 है आई, तो 0 हो गया ये। अब -2 और जे डॉट जे 1 हो गया, तो यानी -2 हो गया प्लस इंटू प्लस हो गया, के डॉट के क्या हो जाएगा हमारा 1, तो -2 + 1 और नीचे हो गया 4 और +1 रूट अंडर 5 इंटू ये हो गया 4 + 1 यानी 6 रूट अंडर 6। क्लियर है। तो यही आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू -1/√30 ये आ गया। देयरफॉर एंगल थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/√30, यही आंसर हो गया। आंसर क्लियर है। ये आंसर आ गया। एंगल निकालने के लिए 2 सरफेस दिया हुआ रहेगा तो एंगल हमारा निकल जाएगा, और दोनों सरफेस का एंगल निकालने के बाद जो थीटा निकल गया तो वही आंसर हो गया। दोनों सरफेस का हम क्या निकाल लिए, पहले ग्रेड फाई निकाल लिए। उसका ग्रेड फाई निकालने के बाद जितना पॉइंट पर दिया हुआ था उसका हम नॉर्मल ग्रेड फाई का एक नॉर्मल, ग्रेड फाई 1 का एक नॉर्मल, दूसरा सरफेस का ग्रेड फाई 2 का दूसरा n2 नॉर्मल निकाल लिए। तो नॉर्मल का मैग्नीट्यूड, नॉर्मल बाय मैग्नीट्यूड वही एंगल का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सीखेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो डैट the surface 5x² - 2yz - 9 = 0 may cut the surface ax² + by³ = 4 orthogonally at 1 - 1 और 2। ये दिया हुआ है ऑर्थोगोनली एट इतना पॉइंट पर काटता है। अब ये नया टाइप का क्वेश्चन है, सीख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। लेट 2 सरफेस हमको दिया हुआ है, दोनों सरफेस को मान लेंगे जैसे अभी बनाए थे। लेट 5(1) = 5x² - 2yz - 9 and 5(2) = ax² + by³ - 4 = 0 हो जाएगा ये। अब देयरफॉर ग्रेड फाई 1 दोनों को पहले निकाल लेते हैं। ग्रेड फाई 1 = del डॉट फाई 1 = I del y del x प्लस जे del y del y प्लस के del y del z, और ये हो जाएगा 5(1) हम माने हैं इसको डॉट 5x² - 2yz - 9। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसे लिखिए आई, अब यहाँ देख लीजिए कैसे करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। डेल यहाँ केवल 5x² है, 5 कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली, तो yz कांस्टेंट हो जाएगा और 9 भी कांस्टेंट, तो यहाँ 5 बाहर कर लीजिए, इंटू 2x हो जाएगा, यानी 5 × 2x del x² का 2x हो गया। क्लियर है इसका। फिर j
फिर y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, x और z कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, 9 भी कांस्टेंट, 9 तो है ही ऑलरेडी कांस्टेंट, j तो y के रिस्पेक्ट में केवल ये होगा वेरिएबल, केवल y, तो यहाँ हो जाएगा -2z और ये डेल वाई बाई डेल वाई 1 हो जाएगा, प्लस अब z के रिस्पेक्ट में केवल यही है -2yz, x और 9 सब कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, तो यहाँ k लिख देते हैं और क्या हो जाएगा -2y डेल z बाई डेल z 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये इतना आ गया। 10 दिस इज कस टू 10xi माइनस 2zj माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा हमारा 9 2yz माइनस 9, ये हो जाएगा -2yk माइनस 2yk। क्लियर है, लिखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डेल डॉट फाई 1 एट कितना 1 -1 और 2 पर, तो कितना हो जाएगा हमारा डेल डॉट फाई 1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 यानी 10i, ये 10i हो जाएगा और 2z कितना है 2 2 जब 4j माइनस 4j पुट कर दीजिए, z का वैल्यू 2 है, पुट कर दिए 2 जब 4j और माइनस 1 तो माइनस प्लस 2k हो जाएगा, प्लस 2k। क्लियर है, y का वैल्यू हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 2k हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं फाई 2 पर। नाउ ग्रेड फाई 2 इज इक्वल्स टू डेल डॉट फाई 2 इज इक्वल्स टू आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। क्लियर है, डॉट क्या हो जाएगा फाई 2 क्या है ax² प्लस by³ -4। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y और 4 सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा i इंटू क्या हो जाएगा a कांस्टेंट टर्म है, डेल x² बाई डेल x क्या हो जाएगा 2ax हो गया, प्लस यहाँ y है j और b कांस्टेंट टर्म है, b पहले लिख लेते हैं, डेल y³ बाई डेल y क्या हो जाएगा 3y² और ये z है ही नहीं तो इसका हो जाएगा 0 कुछ नहीं प्लस 0। दिस इज इक्वल्स टू 2axi प्लस 3by² j। अब लिखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डेल फाई 2 एट कितना 1 -1 2 पर कितना निकलेगा, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये निकलेगा हमारा
डेल डॉट फाई टू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2a तो रहेगा ही, x के बदले में क्या देंगे 1, 2a इंटू 1 इंटू आई अब प्लस 3b और इंटू वाई का बदले में क्या देंगे -1 स्क्वायर जे। ये हो गया, दिस इज इक्वल्स टू हो गया -1 का स्क्वायर 1 ही होगा 3bj 2ai प्लस 3bj यही आया हमारा। अब लिखेंगे नाउ del phi 1 and del phi 2 orthogonally कट करता है एट द पॉइंट कितना पर 1 -1 और 2 यही है। देयरफॉर क्या आ जाएगा डेल डॉट फाई 1 और इंटू क्या आ जाएगा इंटू डेल फाई 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ऑर्थोगोनली कट करता है तो ये दोनों 0 हो जाएगा, यानी डॉट इतना डॉट 0। तो क्या हो गया देयरफॉर दिस इम्प्लाई दैट डेल फाई 1 कितना निकाले हम डेल फाई 1 10i -4j प्लस 2k क्लियर है। और ये निकाले हैं डॉट डेल फाई 2 2ai प्लस 3bj इक्वल्स टू 0। क्या हो गया हमारा ये मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 2 जा 20 आई डॉट आई हो गया 1 और जे का -4 3 जा 12 बी जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के तो है ही नहीं, दिस इज टू 0 और देयरफॉर और इसको कीजिए 20 ए इज टू 12 बी देयरफॉर ए इज टू क्या आ जाएगा 12 बी बाय 20। अब ये कितना हो गया एंड इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव at the point 1 -1 और 2 पर क्या था एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1 -1 तक क्या हमारा था ए 2ai यानी इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका होगा ए बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 4। इसका क्या होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दिस इक्वल्स टू दिस इम्प्लाई डेट हो गया ए इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 का क्यूब इक्वल्स टू 4 हो गया। इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई क्यूब इक्वल्स टू 4, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम इसका, तो इतना निकल गया दिस इक्वल्स टू ए माइनस बी
ये हो गया दिस इम्प्लाई डेट ए माइनस बी -1 का होल क्यूब माइनस बी इजकल्स टू 4, ए माइनस बी इजकल्स टू 4 हो गया। देयरफॉर ए इजकल्स टू बी प्लस 4, इक्वेशन 2 कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या था पहला में, ये था 12b, ए दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, LHS साइड खत्म, RHS साइड क्या जाएगा, 12b/20 इजकल्स टू b प्लस 4, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और 12b इजकल्स टू 20b प्लस 80, ये हो जाएगा 12b, और 12b माइनस 20b इजकल्स टू 80, और माइनस 8b इजकल्स टू 80, देयरफॉर b इजकल्स टू माइनस 80/8 इजकल्स टू माइनस 10, देयरफॉर b इजकल्स टू क्या हो गया, -10 हो गया। अब हम पुट करेंगे, देयरफॉर a इजकल्स टू क्या है, b प्लस 4, यानी b हो गया -10 प्लस 4 इजकल्स टू क्या हो गया, -6, देयरफॉर a इजकल्स टू -6 एंड b इजकल्स टू -10, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। a इजकल्स टू -6, b इजकल्स टू -10, ये आंसर क्लियर है, ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ा सा समझने का है कि यानी क्या करना है हमको, ये दोनों का ग्रेड 5 निकालना है। क्या किए थे हम यहाँ, अगर क्वेश्चन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो डेट द सरफेस 5x² - 2yz माइनस कुछ भी -9z भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी रहे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन चेंज भी रहेगा इस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको z का वैल्यू से कोई मतलब नहीं, k का वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो मे कट द सरफेस ax² + by³ इजकल्स टू 4 ऑर्थोगोनली एट 1, -1 और 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट 5 हम मान लेंगे, एक सरफेस का 5 दूसरा सरफेस का 5 मान लिए, तो उसका ग्रेड निकाल दिए हम, ग्रेड 5 निकाल दिए। ग्रेड 5 का डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस पॉइंट पर निकाल देंगे, 1 -1 2 पर, तो ये इतना निकल गया। अब ये निकल, फिर ग्रेड 5 को निकालेंगे, ग्रेड 5 दूसरे सरफेस के लिए निकालेंगे, दूसरा सरफेस क्या है, ax² + by³ - 4 दूसरा सरफेस दिया हुआ है, और दोनों कहता है ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो ऑर्थोगोनली कट करता है तो दोनों का क्या हो जाएगा, ये ग्रेड 5 डॉट ग्रेड 5 इजकल्स टू 0 हो जाएगा, इंटू करके 0 होता है उसका, ऑर्थोगोनली कट करता है तो ये इतना निकाल गया इसका, फिर इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव दोनों का निकाल लिए। अब नाउ ग्रेड 5 ग्रेड 5 ऑर्थोगोनली कट एट द पॉइंट इतना पर कट कर रहा है, तो ये इतना हो जाएगा ग्रेड 5 एंड डॉट ग्रेड 5 इजकल्स टू 0 हो जाएगा, दोनों का कि 0, तो इसका निकल गया 20a - 12b इजकल्स टू 0, इतना a का वैल्यू निकाल लिए, a इजकल 12b/20, या इसे भी निकाल सकता था, ये इस पर क्या कहते हैं सिमिल्टेनियस इक्वेशन पर निकल सकता था, तो डायरेक्ट इसी तरह से ए निकाल लिए, फिर दूसरा एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव फिर उसका निकालना पड़ेगा जिसको कट कर रहा है। ऑर्थोगोनली सरफेस, कौन सरफेस को कट कर, ax² + by³ इजकल्स टू 4 का, तब ना ए का वैल्यू निकालने का रहा है, तो ax² + by³ इजकल्स टू 4, इसका हम निकालिए इस पॉइंट पर कितना वैल्यू आएगा, a - b इजकल्स टू 4 आया, a - b इजकल्स टू 4 आया, तो a - b इजकल्स टू 4 आया इसका, तो देयरफॉर a इजकल्स टू इधर कर लिए तो b + 4 हो गया, इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a इजकल्स टू इतना है तो a इजकल्स टू 12b/20 है, तो ये हो गया, LHS साइड सेम है तो इसलिए RHS साइड सेम होगा, तो 12b और यहाँ लिख देते हैं, और 12b/20 इजकल्स टू b + 4,
इतना इसको करने से निकल गया, इतना दोनों का वैल्यू। क्लियर है? तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन और हम बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी रहेगा और कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी है, सो सॉल्व कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम ये डाइवर्जेंस और कर्ल। उसके बाद वो स्टार्ट करने के बाद, इसको ख़त्म करने के बाद डाइवर्जेंस और कर्ल स्टार्ट करेंगे। एक लेक्चर और हो सकता है, एक लेक्चर या 2 लेक्चर जो हो, तो उसको समाप्त करने के बाद हम कर्ल और डाइवर्जेंस स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छी तरह समझ लेने के बाद वो उसको समझना ज़रूरी हो जाएगा। ये सब समझिए तो आगे के लिए आसान हो जाएगा आपको। थ्योरम सब, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आसान हो जाएगा। ये सब समझने के बाद वो सब आसान होगा। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सब समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।